दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था कि बेंजाइन में प्रेजेंट सभी कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये एक हमारे पास बेंजाइन का स्ट्रक्चर है। ये एक बेंजाइन का स्ट्रक्चर है और हम जानते हैं कि यदि कोई कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि कोई कार्बन किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन बेंजाइन के स्ट्रक्चर पे हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। यदि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे sp2 होता है, यहाँ पर भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उस पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इसका कारण है, देखिए पहले हम एक बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। यदि इस पे हम फ्री रेडिकल एलिमिनेशन करते हैं, यानी फ्री रेडिकल मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इस तरीके से चले जाएगा और इस कार्बन का इसके पास चले जाता है। तो यहाँ पे एक इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और जो अंदर के बॉन्ड हैं पहले की तरह सेम रहेंगे। इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है इस स्ट्रक्चर में, और यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। और ये दो हाइड्रोजन, ये दो जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, फ्री रेडिकल दो बचे हुए हैं, इनसे क्या क्या बन जाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। वो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के रिमूव के बाद, यानी फ्री रेडिकल एलिमिनेशन जब हुआ उसके बाद हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई, ये बॉन्ड हमें प्राप्त हुआ। ये बॉन्ड पी ऑर्बिटल से हमें, यानी कि कार्बन के पी ऑर्बिटल से हमें नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 ही होगा। यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन का वर्क करता है, यानी हाइड्रोजन के रिमूव होने से बना हुआ है, उसके स्थान पर बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर भी सभी कार्बनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। दोस्तों अब हम आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किस प्रकार का होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल बॉन्ड्स आर कोवलेंट बॉन्ड्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें सभी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसको हिंदी में सहसंयोजक बंध कहते हैं। अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, यानी कि दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यानी शेयरिंग हो रही है, एक से दूसरे को दे रहे हैं और पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है। कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, और आपस में कुछ साझेदारी करके दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि दो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास दिया और इसने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए अपने फर्स्ट सेल पे, और इसी प्रकार ये वाले हाइड्रोजन ने भी खुद का इलेक्ट्रॉन और दूसरे के साथ शेयर करके अपना जो सेल है पहला वो कंप्लीट कर लिया, जिसपे कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन में जब हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पहले सेल पे ये रहता है, और पहले सेल पे हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन आने पर ये एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है और फ्री बन जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पे दो इलेक्ट्रॉन यदि आ जाएंगे
तो दूसरे की जब शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पे एक का तो ये है और दूसरे के साथ भी जब शेयरिंग कर लेंगे तो इस प्रकार से दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जनरली कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दो टाइप के होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पहले तो हमें पता है सभी सिंगल बॉन्ड जो होंगे पहले वो क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड में लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के प्रोसेस के आधार पर अब जब हम इसको देखते हैं, इन कंपाउंड्स टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट। केमिकल बॉन्ड, इसमें दो टाइप के केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं हम जान रहे हैं? देखो, कोवलेंट बॉन्ड पाई सिग्मा और पाई बॉन्ड दो टाइप के तो होते हैं, लेकिन जब ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या होता है? लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, दो टाइप के हमें बॉन्डिंग दिखाई देती हैं। यानी कोवलेंट बॉन्ड हमें दो टाइप से हमें दिखाई देती हैं। एक लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड जिसे हम स्थायीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड अस्थायीकृत रासायनिक बंध हम इसे कहते हैं। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स एंड रिमेन्स बिटवीन दीज टू एटम्स ओनली इज कॉल्ड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। यानी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो दो परमाणुओं के बीच में पाया जाता है और उन्हीं के बीच में अपना स्थायित्व बनाए रखता है, यानी उन्हीं के बीच में रहता है। ऐसा रासायनिक आबंध जो दो परमाणुओं के मध्य बनता है तथा केवल उन्हीं दो परमाणुओं के मध्य स्थायित्व बनाए रखता है। अब हम इसको इस एग्जांपल से देखेंगे। कार्बन 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 कार्बन, ये एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है और इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। ये कार्बन का जो बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, ये केवल इन्हीं दोनों के बीच पे रहेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं जा सकता, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या है, अपनी जगह को बनाए हुए हैं। इसलिए इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? हम लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। और इसमें सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। पाई बॉन्ड के लिए हम अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे वो भी केवल क्या होगा? लोकलाइज्ड के अंदर ही आएगा, लोकलाइज्ड के अंदर आ सकता है। इस तरीके के बॉन्ड यानी कि सी डबल बॉन्ड सी डैश सी बॉन्ड सी CH3 इस तरह की बॉन्डिंग। यहाँ पे भी हमें एक पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, पाई बॉन्ड है, लेकिन ये कैसा है? यहाँ पे लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड कहीं इधर उधर नहीं जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट है डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड मीन्स हो गया कि अस्थायीकृत रासायनिक बंध, यानी जो एक जगह पे स्थायित्व तो नहीं रहता है। यानी कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी ऐसा केमिकल बॉन्ड जो दो एटम के बीच में तो है लेकिन बट स्प्रेड ओवर मोर देन टू एटम्स इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। यानी रहता तो है तो दोनों के बीच का, दो एटम के बीच का, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है। यानी दो परमाणु के मध्य एक रासायनिक बंध जो दो से अधिक परमाणुओं के मध्य स्थानांतरित होता रहता है, अस्थायीकृत रासायनिक बंध कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग थ्री कंडीशन बॉन्ड बिकम डीलोकलाइज्ड। नीचे कुछ तीन कारण दिए गए हैं जिनके कारण क्या होता है? बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड कोई डीलोकलाइज नहीं हुआ था। यहाँ पे देखो, इसमें बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं हो सकता, लोकलाइज्ड है, एक स्थान पे रहेगा। लेकिन डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसमें पहली कंडीशन ये है कि द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में रहते हैं? कंजुगेशन में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे कि कंजुगेशन का मीनिंग क्या होता है। कंजुगेशन का मीनिंग होता है टू लिंक टुगेदर, यानी कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और किस प्रकार से जुड़े होते हैं एग्जाम्पल से हम समझेंगे। 1,3-ब्यूटाडाइईन, यानी 1 और थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे भी डबल है और फर्स्ट पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है।
1,3-ब्यूटाडाइईन का हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें किस प्रकार से डिलोकेलाइज करते हैं। तो देखिए ये बॉन्ड हमारा इस साइड शिफ्ट हो सकता है और ये वाला इसकी जगह पे आ जाता है। तो इस तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है CH2 तो इस पर दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और जो ये बॉन्ड था यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन अपना भी इलेक्ट्रॉन इस ओर दे दिया, इस बॉन्ड को दे दिया, तो इसके बाद इसलिए पॉजिटिव चार्ज यानी CH2 सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार दूसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने इस प्रकार यहाँ को किया था अभी इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन ले ले और ये वाला बॉन्ड यहाँ ले लें और ये वाला बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो अगर यदि इस प्रकार का होता है तो इस वाले कार्बन के ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पाई पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। पाई पाई कंजुगेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। देखो पाई बॉन्ड पहले फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ गया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन वाली कंडीशन लग रही है। अब देखेंगे हम सेकंड पॉइंट इसी का कि दूसरा कारण क्या है डिलोकेलाइजेशन का। सेकंड कारण है पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल यानी कि हम इसमें हम क्या लेते हैं, किसी भी परमाणु का जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी हम उनको क्या कह देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऐसे परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे डबल सिंगल और लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगी, वहाँ पे भी डिलोकेलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे फर्स्ट वाला CH2 डबल बॉन्ड CH डैश Cl। हम यहाँ पे एक कंडीशन देख रहे हैं जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है और Cl ने सिंगल बॉन्ड तो बनाता है लेकिन साथ में इसके पी ऑर्बिटल पे जो है यानी इसके दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। अब हम इस लोन पेयर को अगर यहाँ शिफ्ट कर दें और जो डबल बॉन्ड है वो CH2 के पास आ जाएगा, तो CH2 पे दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और Cl ने डोनेट किया है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ये एक यहाँ पे को डिलोकेलाइजेशन ऑफ बॉन्ड हुआ है, यानी फिर डिलोकेलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमने देखने को मिलता है। अगला एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2 पे दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे यहाँ की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इस ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी CH2 दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंजुगेशन देखने को मिल रहा है और डिलोकेलाइजेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलता है। हम इस कंडीशन को डबल सिंगल लोन पेयर या फिर डबल सिंगल चार्ज भी कहते हैं। डबल सिंगल बॉन्ड चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, और इसी प्रकार ऊपर वाले में क्या कंडीशन है, डबल सिंगल डबल या फिर ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ऐसी कंडीशन यहाँ पे आएंगी। ये कारण क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन बनाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के हमने दो रीजन पढ़ लिए और थर्ड रीजन हम देखते हैं। डिलोकेलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का जो डिलोकेलाइजेशन दिख रहा है उसमें थर्ड है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय बेकर एंड नाथन। इसको बेकर और नाथन ने डिस्कवर किया था, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेकर एंड नाथन इफेक्ट। 1935 में इन्होंने दिया था। इसको हम क्या कहते हैं, बेकर एंड नाथन इफेक्ट कहते हैं। एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन इज दैट अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे को पाई बॉन्ड आते हैं, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पे है वो क्या होता है, अनसैचुरेशन में आता है। यानी एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन इज दैट अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक तो इस प्रकार से आ जाता है कि बेकर एंड नाथन इफेक्ट को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। और हाइपर कंजुगेशन को और किस नाम से जानते हैं, यानी बेकर एंड नाथन इफेक्ट के नाम से हम
जानते हैं। और इसके लिए ये भी पूछ देते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम पे अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना आवश्यक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि CHHH CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है। देखो अनसैचुरेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये एक अनसैचुरेशन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, CH2 जो कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है उसके एडजेसेंट वाला कार्बन, यानी उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इनका प्रेजेंट होना आवश्यक होता है। इसके लिए जो एसेंशियल कंडीशन होती है। अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो यहाँ पे होता है ये वाला बॉन्ड। फर्स्टली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इस ओर शिफ्ट करते हैं इसको, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे एक इस तरीके का हमें देखने को मिलता है CH। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, अपना बॉन्ड दिया है, तो इसलिए H पॉजिटिव H। यहाँ पे पहले एक बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड ये वाला शिफ्ट हुआ, जो ये वाला बॉन्ड भी अगर यहाँ पे आता है तो डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है CH2, फिर आता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया CH2 के बाद, इसलिए ये वाला बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये बॉन्ड इसके पास आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके का एक और देख सकते हैं हम, इसमें जिस प्रकार इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर वाला हाइड्रोजन निकला हुआ है, इसी प्रकार इसमें दूसरा वाला हाइड्रोजन भी हम यहाँ पे निकालेंगे। अब हम दूसरा वाले हाइड्रोजन को यदि निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाता है H पॉजिटिव बन जाएगा, C, और इस C पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये वाला हाइड्रोजन को हम इस तरीके से H पॉजिटिव कर देंगे, और ये वाला जो बॉन्ड होगा उसको अंदर शिफ्ट कर देंगे CH2 के पास पे CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर पे हम क्या देखते हैं कि ये थर्ड वाला जो हाइड्रोजन रह गया नीचे, अब हम इसको देख लेते हैं HCCCHH, और इस साइड का जो H है वो एक पॉजिटिव के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, A स्ट्रक्चर, B स्ट्रक्चर और C स्ट्रक्चर। हमें 3 स्ट्रक्चर मिले, यानी कि एक बार ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव के फॉर्म में आया, दूसरी बार ये वाला हाइड्रोजन आया पॉजिटिव के फॉर्म पे, तीसरी बार ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव के फॉर्म पे हमें मिला। अब हम क्या देखते हैं, इन स्ट्रक्चर A, B एंड C देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, देखो ABC स्ट्रक्चर में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड हमें नहीं दिखता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नो बॉन्ड। तो सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो इसलिए हम इसको और क्या कह सकते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसका कारण हमारे पास है कि इनके बीच में कोई भी बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए इसका तीसरा नेम क्या हो सकता है हाइपर कंजुगेशन का, एक तो हाइपर कंजुगेशन, दूसरा बेकर एंड नाथन इफेक्ट, और थर्ड क्या है इसका इफेक्ट, नो बॉन्ड रिजोनेंस इसका थर्ड नेम है। यानी मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर एंड हेंस मोर द स्टेबिलिटी। यानी कि किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे जो एडजेसेंट कार्बन है, यानी कि जो इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जितने भी ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा होंगे, यानी अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होंगे नंबर में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होती है, और जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसके लिए हमें एक फार्मूला भी होता है जिसको हम निकालना होता है हमें कि कितने स्ट्रक्चर हमें इस पे बनेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो उसमें है कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
+1 उतने स्ट्रक्चर बनेंगे किसी के। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है +1 = 4, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनने चाहिए, 4 स्ट्रक्चर बनने चाहिए। एक स्ट्रक्चर 2 3 4, 4 स्ट्रक्चर बने हैं टोटल इस मॉलिक्यूल के, इस कंपाउंड के। तो यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन +1। अब एक क्वेश्चन है कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कंपाउंड ABCD, यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए गए हैं, ए कंपाउंड, बी कंपाउंड, सी कंपाउंड एंड डी कंपाउंड। यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइएगा आंसर इसकी नेक्स्ट वीडियो।